नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फाइनली आप लोगों के बीच में फिर से आ चुका हूं अगले क्वेश्चन को लेके। और यहां पे देखिए हम आपको जो आंसर राइटिंग का सीरीज करवा रहे हैं, बीच में हम आपको टॉपर का कॉपी को डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि भाई ताकि आपको ये पता लगे कि आप जो क्वेश्चन को लिख रहे हैं सही दिशा में लिख रहे हैं और टॉपर किस तरीके से। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो रैंक 1 लाया है ना, रैंक 1 और ये रैंक 1 का और दूसरा जो है रैंक 29, दोनों को कॉपी को हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और दोनों का क्वेश्चन को लिखने का क्या अप्रोच है, इनको कितने नंबर मिले हैं, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ पे चूँकि बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है रैंक 1 और रैंक 29 में, तो जाहिर सी बात है इनके नंबर में ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, बहुत कम मार्क्स का अंतर होता है, आपको पता ही होगा, हम ये चीज़ पहले भी बता चुके हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे सर आप ओरिजिनल कॉपी नहीं लाते। मेरे भाई ये ओरिजिनल कॉपी है ना, आप देख सकते हो बीपीएससी के द्वारा जो दिया जाता है ना, आप जो फॉर्मेट रहता है सबसे पहले, जैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको पता होगा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, देखने से पता लग रहा होगा। और यहाँ पे नंबर भी आप देख रहे होंगे, 8 नंबर का क्वेश्चन रहता है ना, जिसमें आपको जो है 2 पेज मिलते हैं लिखने के लिए। ठीक है, तो ये टॉपर का कॉपी है और ये ओरिजिनल कॉपी है, समझ रहे हो ना। तो ये मत दुविधा में रहिएगा कि ये ओरिजिनल कॉपी नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, चंपारण सत्याग्रह को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग फॉर्मेट वाला हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये शॉर्ट फॉर्मेट वाला है और ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। और 8 नंबर में जो इनको नंबर मिले हैं 5 है ना, और ये रैंक है 29 रैंक इनको मिले हैं 29वां। दूसरा जो आप कॉपी देख पा रहे हैं ये है चंपारण सत्याग्रह और ये है रैंक 1 का कॉपी। ठीक है, तो क्या है भाई, ये रैंक 1 का कॉपी है और इनको भी जो है 8 नंबर में 5 नंबर मिले हैं। अब ये चूँकि शॉर्ट फॉर्मेट में क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये शॉर्ट फॉर्मेट में क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को कैसे लिखे हैं आइए देखते हैं। अच्छा, एक लोगों का कंसर्न रहता है कि सर आप जो क्वेश्चन देते हैं, हम आपको जो आंसर राइटिंग करवा रहे हैं वो कैसे हमको मिलेगा और कॉपी कहाँ पर भेजना होता है। तो देखो मेरा भाई, ये जो है ना, आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग का प्रोग्राम जो लेके आया हूँ, इसमें आपको पता होगा कि इसमें GS पेपर 1 है, 2 है और साथ में निबंध है, तीनों शामिल है और तीनों चल रहा है आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग का प्रोग्राम। और आप सबको हम बताए थे कि इनका जो ऑफ़र है, जो कि यह जो बैच है आप सभी कैंडिडेट के लिए है, जो लोग 72वीं और 73वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए है। तो इनके लिए जो फ़ी रखा गया था, आप सबको पता है कि 1499 रुपया, जो कि इसका फ़ी जो है अभी 1299 कर दिया गया है। ठीक है, और ये 1299 आज भर के लिए लास्ट है ना, आज के बाद ये 1499 हो जाएगा, है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ लोग पूछते हैं कि सर हमें 1-to-1 मेंटरशिप कहाँ पे मिलेगा। तो इस बैच में आपको सब कुछ वो सारी सुविधा मिलेगा, एक चीज़ बताया जाता है, मॉडल आंसर प्रोवाइड करवाया जाता है, क्वेश्चन आंसर तो हम आपको करवा ही रहे हैं, तो ये सब मिल रहा है। ठीक है, तो जो लोग भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी नंबर पर 7319924130 इसी नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके आप इसी नंबर पर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में तुरंत ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, जो कि एकदम जीरो से, और आप घर बैठे आंसर राइटिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक सारी चीज़ें एक एक पॉइंट बताता हूँ उस बैच में। और आप सबको पता है जो आप लोगों का कॉपी चेकअप होता है, तो ऑलरेडी इस स्तर को कंप्लीट कर चुके हैं वैसे लोग हैं, है ना। और इनके GS पेपर 1 में 2 में और ऐसे में बहुत उम्दा मार्क्स आए हैं, वैसे लोग आपका कॉपी चेक करते हैं, तो निश्चिंत रहिए, है ना। साथ में आप सबको पता है कि 72वीं बीपीएससी की बात कर ले तो आपके पास आज से लगभग 60 दिन 60 डेज बचा हुआ है। और चूँकि प्री को क्वालिफाई करना आप कितना टफ हो गया आप लोग समझ ही रहे हो, तो इसका भी स्पेशल बैच लेके आया हूँ और इसका फ़ी आज भर के लिए 899 कर दिया गया। आज के बाद इसका भी फिर फ़ी जो है बढ़ जाएगा, है ना, जो पहले फ़ी था वो हो जाएगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को, इसी नंबर पे आप देख सकते हो। इसमें प्रीलिम्स बैच में कंप्लीट प्री का बैच, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे सेक्शन पढ़ाया जाता है ना। तो इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है, इसका स्क्रीनशॉट करके, चूँकि ये व्हाट्सएप नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है, तो इसी नंबर पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट करके भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ देंगे। और इसमें NCERT इंक्लूड है, अलग से आपको नहीं करना पड़ेगा, NCERT इसमें पढ़ाया जाता है इस बैच में। और जो लोग स्पेशल सिर्फ NCERT बैच में ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको मात्र कितना पे करना है, 599 रुपया ही पे करना है ना। और ये ऑफर आज भर के लिए है। नंबर यही है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इसी नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा, आपको बैच में जो लोग जुड़ना चाहेंगे तो उसी नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा। हालांकि कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी नंबर पे कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए कॉपी को हम लोग देखते हैं। देखो भाई, ये जो चंपारण सत्याग्रह है शॉर्ट क्वेश्चन है, और शॉर्ट क्वेश्चन में अगर फॉर्मेटिंग आपका अच्छा होता है, बॉडी पार्ट अच्छा होता है, क्वेश्चन का जो डिमांड है
उसको पूरा करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके अच्छे नंबर मिलते हैं। और यही कारण है, देख सकते हैं 5 में इनको 8 नंबर मिला है, जो कि बहुत ही लगभग 62 साढ़े 62% नंबर हो गया ये। और ये कम नंबर नहीं होता है ना, अच्छे नंबर है। अब देखो इन्होंने जो ये चंपारण, चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन है और हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जब शॉर्ट क्वेश्चन जब भी आप लिखते हैं तो उसमें लगभग 160 से लेके 180 शब्दों में इस क्वेश्चन को लिख सकते, ठीक है। 160 से 180 शब्दों में आपको लिखना होता है। तो इन्होंने देखो कितने अच्छे से क्वेश्चन को लिखे हैं। इन्होंने पहले बॉडी पार्ट में लगभग यहाँ से 25 से 30 शब्दों में पूरा कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे कारण लिखे हैं, है ना, विद्रोह का कारण, सॉरी सत्याग्रह का कारण। उसके बाद यहाँ पे गति को भी बता दिया है और लास्ट में इन्होंने जो है परिणाम भी बता दिया है ना। और उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में जो है निष्कर्ष भी लिख दिया है। तो ये देखो शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये अच्छे से लिखे हैं, तब ना भाई 8 में 5 नंबर मिले हैं। तो 8 में 5 नंबर वैसे ही नहीं मिलता। अब देखो इन्होंने जो क्वेश्चन को लिखे हैं, मैं दोनों को भी दिखाने वाला हूँ, दोनों कॉपी को डिस्कस करके बताने वाला हूँ, ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले इन्होंने जो शुरू किया है चंपारण सत्याग्रह, आप सबको पता है भाई ये किस क्षेत्र में होता है। तो बिहार का मैप अगर आप देखोगे ना, ये बिहार का मैप है और इन्होंने मैप पे दर्शा भी दिया है। तो चंपारण जिला जो है आप सबको पता है, ये चंपारण जिला जो कि नेपाल और किसके साथ, तो आप येगा यूपी के साथ अपना सीमा साझा करता है और यहीं पे यह विद्रोह होता है। और इन्होंने बशर्ते बहुत कायदे से डायग्राम से बता भी दिया है, आप देख सकते हो चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, मतलब चंपारण का लोकेशन बता दिया है। अब देखो क्वेश्चन पे लिखा क्या है इन्होंने, इनको 29 रैंक मिले हैं, नंबर अच्छे हैं। कह रहे कि 3 कठिया प्रथा के माध्यम से शोषित चंपारण के किसानों ने महात्मा गांधी को जननेता बनने का अवसर दिया। वही महात्मा गांधी ने किसानों की दुर्दशा को काफ़ी हद तक कम किए। अब देखो थोड़ा सा स्पेलिंग में एरर है, उसके बाद भी नंबर अच्छे मिल जाते हैं अगर आपका कंटेंट अच्छा होता है तो, ठीक है ना। और देखो आपकी जो हैंड राइटिंग है ना, बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए। देखो आप देख सकते हो एवरेज हैंड राइटिंग है और अच्छे नंबर मिले हैं, 29वां रैंक ला है। अभी हम आपको टॉपर 1 का जो कॉपी दिखाएंगे ना, उसका भी हैंड राइटिंग देख लीजिएगा। कुछ लोग पूछते हैं कि सर मेरा हैंड राइटिंग ख़राब है तो क्या होगा, भाई थोड़ा सुधार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने बॉडी पार्ट में आप देख सकते हो कि टू दी पॉइंट बातें बता के आगे बढ़ा। इन्होंने कारण बता दिया, तो आप देख सकते हो इन्होंने कारण में क्या लिख दिया है कि प्रत्येक 20 कट्ठे, मतलब 1 बीघा होता है, 1 बीघा का बिहार में देखा जाए तो 20 कट्ठा में 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। तो यहाँ पे ये प्रावधान था कि भाई 20 कट्ठा खेत में आपको बताया कि 3 कट्ठा खेत में नील की खेती करना, यहाँ पे क्या था भाई, करना ही करना था। और ये अंग्रेजों का हुकूमत था उस समय। तो कह रहा कि प्रत्येक 20 कट्ठे मतलब 1 बीघे में से 3 कट्ठा पर जो है नील का खेती करना, है ना, नील की खेती अनिवार्य था। तो यहाँ पे नील का खेती करना अनिवार्य था, ये देते तो और अच्छा होता, कोई बात नहीं, इन्होंने टू द पॉइंट लिखा है उचित। अब यहाँ पे नील की खेती में क्या होता है ना, क्योंकि ये टॉपिक हम आपको डिटेल में पढ़ाए हैं कि इनका जड़ इतना मजबूत होता है ना कि भाई जिस ज़मीन पे एक बार हो जाता है ना, तो ये ज़मीन लगभग 3 से 4 साल तक एक तरह से कह सकते हो इसका जो जड़ होता है ना, बड़ी तगड़ा होता है। तो जड़ इसका इतना मजबूत होता है कि उस ज़मीन को धीरे धीरे बंजर बना देता है, ठीक है। तो कहा जाए कि और जाहिर सी बात है किसान उस पर खेती भी करते थे। किसान को क्या करता था कि जाहिर सी बात है उचित मूल्य वो लोग देते नहीं थे, तो जाहिर सी बात होगा क्या, किसान को नुकसान होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने टू द पॉइंट लिखा है कि उचित कीमत न मिलना, ज़मीन की उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जाता था। और टू दी पॉइंट इन्होंने लिख के आगे बढ़ गया। उसके बाद चूँकि आपको देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है और इसी को लॉन्ग में लिखेंगे तो सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, क्योंकि वो 38 नंबर का होता है, ये 8 नंबर का है, तो आप शॉर्ट में लिखना है। फिर यहाँ पे गति में बता दिया है ना, विद्रोह का सत्याग्रह का जो गति है वहाँ पे इन्होंने बता दिया कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल व ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा गांधी जी को क्या निमंत्रण दिया था, है ना, कि भाई आप चंपारण आओ और यहाँ की जो किसान की दुर्दशा है उनको देखो और अंग्रेजों के विरोध आप आवाज़ उठाइए, है ना। क्योंकि उस समय गांधी जी एक चर्चित और मतलब जाने जाते थे, है ना, अंग्रेज उनके बातों को मानते थे, ठीक है। तो इन्होंने मेंशन कर दिया, आप देख सकते हो। तो कह रहा है कि यहाँ पे गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुँचे और जब गांधी जी चंपारण पहुँचते हैं तो मार्शल लॉ लागू किया जाता है। तो आप देखो यहाँ पे इन्होंने बाकायदा मेंशन कर दिया टू द पॉइंट, गांधी जी द्वारा, है ना, यहाँ पे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, टू द पॉइंट लिख दिया है। अगला पॉइंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन है कि FG असलाई के जो है यहाँ पे अध्यक्षता में समिति की गठित, जिसके सदस्य जो है गांधी जी को बनाया गया। और परिणाम क्या निकल के आया, इन्होंने मेंशन कर दिया कि 3 कट्ठा प्रथा समाप्त किया, मतलब 20 कट्ठे खेती पर जो है 3 कट्ठा नील का खेती करना था, अब ये प्रथा समाप्त कर दिया। और यहाँ पे अवैध वसूली जो किसान से किया जाता था वो भी यहाँ पे जाहिर सी बात है वापस किया गया। तो देखो अवैध वसूली का 25% वापस।
और नीलहे या कह सकते हो नीलहे या प्लांटर्स बोल सकते हो, उनके द्वारा शोषण में कमी आई और रचनात्मक क्रियात्मक मतलब चंपारण में इसको बढ़ावा मिला, है ना। उसके बाद निष्कर्ष में इन्होंने क्या मेंशन कर दिया कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, बिल्कुल था, और वही यह जो है सत्याग्रह है ना, सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे की दिशा दी। देखो टू दी पॉइंट इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन कर दिया, ठीक है। देखो भाई सबका लिखने का अलग अलग अप्रोच हो सकता है, लेकिन कंटेंट जाहिर से बात है, क्वेश्चन का जो ऑथेंटिकेशन है आपके आंसर का, वो उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, है ना। तो इन्होंने टू दी पॉइंट मेंशन किया और अच्छे लिखे हैं, तब ना भाई 8 में 5 नंबर मिले हैं। अब यहाँ पे टॉपर जो है, यहाँ पे देख सकते हैं रैंक 1, उनका कॉपी देख लीजिए, इनको भी 8 में 5 नंबर मिले हैं। अब इन्होंने देखो भाई, इन्होंने जो रैंक 1 है, अभी हम आपको बता रहे हैं, ये रैंक 1 का कॉपी है, ठीक है। अब देखो इन्होंने जो शुरू किया है भाई हैंड राइटिंग, अब इसका भी देख लीजिए, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या किया, जो बॉडी पार्ट को लिखा है, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 पोस्ट में मेंशन कर दिया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में किसान आंदोलन के रूप में एक प्रमुख सत्याग्रह रहा है। देखो इन्होंने टू दी पॉइंट मेंशन किया है यहाँ से। आंदोलन का कारण को बता दिया, तो कारण में बता दिया कि पहला, दूसरा, तीसरा कारण यहाँ पे बता दिया है, चौथा भी बता दिया है, टू दी पॉइंट इन्होंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद पे गति में इन्होंने टू दी पॉइंट बातें को बता दिया है, परिणाम क्या निकल गया वो बता दिया, और प्रभाव क्या रहा है यहाँ पे लिख दिया है बस। और इनको भी देख सकते हो कितने 8 में जो है 5 नंबर मिले हैं, और ये रैंक 1 रहा है ना, देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि चंपारण सत्याग्रह भारतीय, अच्छा ये तो मैं आपको बता दिया हूँ। अब देखो आंदोलन के कारण में पहला जो है 3 कठिया प्रणाली के बारे में बताया, तो जाहिर सी बात है ज़मीन के 20 कट्ठे पर जो है 3 कट्ठे भाग पर जो है नील की खेती का दबाव दिया जाना, और इन्होंने मेंशन कर दिया कि नील की खेती से उर्वरता शक्ति कमज़ोर हो जाती है, जिससे किसानों को, है ना, किसानों को नुकसान होता था। तो ये जो चीज़ें हम आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो लिखे बताए हैं कि भाई ऐसे भी लिख सकते थे, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे देखो टॉपर 1 इन्होंने मेंशन किया, ठीक है। इन्होंने डायग्राम नहीं बनाया, आप इनके देखिएगा ना, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, जो आंसर लिखे हैं, उसमें इन्होंने डायग्राम नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन नंबर रैंक 1 लाए हैं। तो कुछ लोगों का ये था कि सर हम डायग्राम बनाए कि नहीं बनाए, तो देखो डायग्राम बनाने से थोड़ा सा, अब कॉपी जो चेक करते हैं ना आपका, तो भाई उन पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है, हाँ, लेकिन नहीं भी बनाते हैं, आपके आंसर्स में कह सकते हो कि भाई दम है, मजबूती है, तो जाहिर सी बात है आपको नंबर देने से नहीं रोकता है ना। तो और इनको मिला भी है, देख सकते हैं। दूसरे में देखो इन्होंने दूसरे पॉइंट में लिखा है कि नीलहे जो है जमींदारों के शोषण एवं जो है अत्याचार उस पर किया गया था। तीसरे पॉइंट इन्होंने मेंशन कर दिया कि साहूकारों द्वारा ऋण जाल के द्वारा किसानों की है ना दयनीय स्थिति बड़ी खराब हो गया था, और नील की खेती का जो है फ़ायदेमंद न होना, तो ये टू द पॉइंट बता दिया। आंदोलन की प्रगति की बात कर ले तो इन्होंने बता दिया कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन, देखो ये चीज़ें सब मेंशन किया है कि भाई कहाँ से लोग आए और यहाँ पे आंदोलन की मजबूती मिला, कौन कौन से लोग सपोर्ट में आए, वो चीज़ें इन्होंने भी यहाँ पे मेंशन किया है ना, कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, उसमें राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को आमंत्रण किया गया और गांधी जी आते भी है और यहाँ पे सफल भी होते हैं यह सत्याग्रह, है ना। तो देख सकते हैं आंदोलन के परिणाम इन्होंने मेंशन कर दिया कि किसानों का पक्ष सुनने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसमें जो क्या हुआ भाई, जिसने किसानों की मांग मान लिया गया था, है ना, जिसमें यहाँ पे होना चाहिए, जिसमें किसानों की मांग मान लिया गया, और यह गांधी जी एवं जो है किसानों की कह सकते हो ऐतिहासिक विजय थी, है ना। और इन्होंने 3.5 कठिया प्रणाली की समाप्ति किया गया, ऋणों के बोझ को जो है यहाँ पे ऋणों को बोझ से मुक्ति मिला, तो टू द पॉइंट लिखा। प्रभाव जाहिर से पता क्या होगा, तो स्वतंत्रता आंदोलन में सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे हथियारों का जो है प्रभाव, और दूसरा पॉइंट लिखा है महात्मा गांधी के रूप में जननायक, और इन्होंने इतना पॉइंट लिख के मेंशन कर दिया और ये क्वेश्चन इनका समाप्त हो गया। क्योंकि भाई और क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो ये 8 नंबर में 5 नंबर मिले हैं, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। तो दोनों टॉपर का कॉपी आपने देख लिया। अब देखो भाई यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं सर हम शुरू कैसे करेंगे। देखो मेरे भाई, जब भी आप क्वेश्चन को लिखना शुरू करते हैं, देखो आप आंसर राइटिंग एक दिन में पूरा नहीं कर सकते हो और एक दिन में आपका बहुत अच्छा नहीं होगा, उसके लिए आप लंबे समय से लिखते हैं, लंबे समय कंटिन्यू लगभग 20-25 क्वेश्चन लिखेंगे ना, तो आप में निखार आना शुरू हो जाएगा। तो लिखना आज से शुरू करिए, क्योंकि आपका प्री भी जाहिर से बात है 25 अक्टूबर का है, 25 अक्टूबर 2026, 72वीं वाले के लिए, 73वीं के लिए तो अभी टाइम है भाई। तो अभी तो आपको 73 वाली भी, जो लोग 73वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो भाई मेंस का तैयारी करो, साथ में आंसर राइटिंग अभी से शुरू करो, है ना। 72वीं वाले भी क्या करो, मैं आपको बोला हूँ कि भाई डेली एक क्वेश्चन लिखिए। अगर खुद से नहीं होता है तो हम लोगों के साथ भी जुड़ सकते हैं। मैं पुनः कर रहा हूँ, ये नंबर है 7319924130। इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कैसे आप मेंस में जुड़ सकते हो या प्री वाले बैच में जुड़ सकते हो, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल फी रहता है और सभी लोग सर्वोत्तम है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हो। तो क्वेश्चन जब आप लिखते हो तो पहला काम आपको क्या करना है भाई, टॉपर का कॉपी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टॉपर का कॉपी को देखिए, क्योंकि आप पिछले कम से कम
5 ईयर का कॉपी को देख लेते हो ना, उसका PYQs देख लेते हो ना, और टॉपर का लिखा हुआ कॉपी देखिए। एक क्वेश्चन को मान लो संथाल विद्रोह है, तो आप क्या करो, जो एवरेज नंबर लाए हैं उसका भी कॉपी देखिए, जो अच्छे नंबर लाए हैं उनका भी कॉपी देखिए। तो 3-4 टॉपर का कॉपी देख लीजिए एक क्वेश्चन के लिए, तो बहुत अच्छा हो जाता है। हालांकि हम आपको ये सारे सीरीज़ करवा ही रहे हैं, तो भाई आप वीडियो के थ्रू भी देख लो, हम आपको डिस्कस करके भी बता देते हैं। तो पहला काम होता है टॉपर का कॉपी, दूसरा काम होता है आपको BPSC का PYQs को करना, और तीसरा काम क्या होता है भाई, आपको जिस टॉपिक के लिए कर रहा है, जैसे संथाल विद्रोह से पहले पूरा किए थे, अभी हम आपको चंपारण सत्याग्रह करवा रहे हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे। तो उस तरीके से टॉपिक को पूरा करिए, ठीक है, आप टॉपिक को पूरा करिए, है ना, टॉपिक्स को पूरा करिए। और चौथा काम है भाई आंसर राइटिंग, ये काम आप करिए, बोनाफाइड बन जाओगे और आपके नंबर बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, जो लोग आंसर राइटिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए अलग से एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिए हैं, पब्लिकली टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे भी आप लोग भी अपना आंसर लिख के भेज सकते हैं। वहाँ पे सभी लोग क्वेश्चन हम आपको देते हैं, तो उसका क्वेश्चन का जो है आंसर आप लिख के भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। बाकी पेड बैच में आना चाहते हैं, मस्ट वेलकम, बहुत ही नॉमिनल फी है। एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, है ना, इस नंबर पर 7319924130 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लेना। कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप इस नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा, हम आपको बैच में जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।